क्या आप जानते हैं कि आज शहरों में लोग खाने के बेसिक सामान से ज्यादा पैसा इलाज पर खर्च कर रहे हैं? जी हाँ, हेल्थ केयर अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुका है। और यही बदलती जरूरत अब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अवसर भी बनकर उभर रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेक्टोरल इन्वेस्टिंग क्या होता है, भारत के कौन कौन से ग्रोथ सेक्टर्स चर्चा में है और क्यों हॉस्पिटल सेक्टर अगली बड़ी कहानी बन सकता है। साथ ही आखिर में बात करेंगे एक नए एनएफओ जो बीएसई हॉस्पिटल्स इंडेक्स को ट्रैक करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सेक्टोरल इन्वेस्टिंग। इसका सीधा मतलब है कि पूरी मार्केट में पैसा लगाने की बजाय किसी खास सेक्टर पर दांव लगाना। जैसे डिफेंस तब चमकता है जब देश रक्षा बजट बढ़ाता है। ईवी सेक्टर तब बढ़ता है जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर आता है। रेलवेज पीएसयू तब जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होता है। पावर तब जब ऊर्जा पावर की मांग डिमांड है वो बढ़ती है। और डिजिटल इकोनॉमी तब जब ज्यादातर काम ऑनलाइन शिफ्ट होता है। हर सेक्टर इकोनॉमिक साइकिल में अलग समय पर आउट परफॉर्म करता है, इसलिए समझदार निवेशक थीम्स पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहले ट्रेंड बनता है, फिर इंडस्ट्री आकार लेती है और फिर वो इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी बनती है। हेल्थ केयर अब उसी पड़ाव पर खड़ा है। अब हेल्थ केयर की असली तस्वीर समझिए। देखिए, अर्बन इंडिया में पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर के हिस्से में फूड स्टेपल्स पर 5.73% खर्च होता है, जबकि हेल्थ केयर पर 5.85%। यानी इलाज अब हाउस होल्ड बजट का बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतना खर्च होने के बावजूद भारत का पर कैपिटा हेल्थ केयर स्पेंड सिर्फ $85 है। अगर इसकी तुलना और देशों से करें तो अमेरिका $13,473, यूके $5,407 और चीन $763 खर्च करता है। इसका मतलब साफ है, भारत अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है और यही आगे की ग्रोथ का बेस बन सकता है। इसके अलावा अनुमान यह है कि भारत का हेल्थ केयर स्पेंडिंग जीडीपी के प्रतिशत में 2030 तक करीब 5% तक पहुंच सकता है। इसकी वजह है बढ़ती इनकम, जागरूकता, इंश्योरेंस कवरेज और सरकारी प्रयास। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं 5 लाख तक कैशलेस इलाज देती है, 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को कवर करती है और 42 करोड़ से ज्यादा कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जब इंश्योरेंस बढ़ता है तो इलाज सुलभ होता है और जब इलाज सुलभ होता है तो अस्पतालों की मांग है वो बढ़ती है। यहीं से हॉस्पिटल सेक्टर की कहानी शुरू होती है। पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम में हॉस्पिटल्स का हिस्सा करीब 74% है और 2023 से 2030 के बीच इनके लिए लगभग 18% से ज्यादा सालाना ग्रोथ का अनुमान है। भारत में हर 1000 लोगों पर सिर्फ 1.62 हॉस्पिटल बेड्स है, जबकि जो ग्लोबल औसत है विश्व का औसत है वो 3.28। यानी मांग ज्यादा है और सप्लाई कम। ऐसे में कैपेसिटी एक्सपेंशन लगभग तय माना जाता है। इसके साथ एक और बड़ा ट्रिगर है मेडिकल टूरिज्म। भारत इलाज के लिए आने वाले विदेशी मरीजों का पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है। मेडिकल वीजा 2020 में 1.8 लाख से बढ़कर 2023 में 6.6 लाख हो गए। मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री 2022 में $7 अरब से बढ़कर 2027 तक $18 अरब पहुंचने का अनुमान। यानी सिर्फ घरेलू नहीं, वैश्विक मांग भी भारतीय अस्पतालों की ओर बढ़ रही है। अब सवाल उठता है कि इस मौके में निवेश कैसे किया जाए। हर हॉस्पिटल स्टॉक चुनना आसान नहीं होता। इसी जरूरत को देखते हुए बीएसई हॉस्पिटल इंडेक्स बनाया गया, जो हॉस्पिटल सेक्टर के लिस्टेड कंपनियों को ट्रैक करता है और सेक्टर की परफॉर्मेंस की एक झलक देता है। इसी इंडेक्स को ट्रैक करते हुए ग्रो म्यूचुअल फंड लेकर आया है इंडियाज फर्स्ट ईटीएफ, जो बीएसई हॉस्पिटल इंडेक्स को ट्रैक कर रही है, जिसका नाम है ग्रो बीएसई हॉस्पिटल्स इंडेक्स। इसका मतलब है एक ही निवेश से हॉस्पिटल सेक्टर में एक्सपोजर मिलेगा, बिना अलग अलग स्टॉक चुनने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और एक फोकस्ड सेक्टर प्ले का मौका मिलेगा। इस ईटीएफ का एनएफओ 11 से 25 फरवरी के बीच खुल रहा है। कुल मिलाकर अगर डिफेंस देश की सुरक्षा है, ईवी भविष्य की मोबिलिटी है और डिजिटल इकोनॉमी नई अर्थव्यवस्था है, तो हेल्थ केयर जिंदगी से जुड़ा सेक्टर है और हॉस्पिटल उसकी धड़कन। जो निवेशक भारत की लंबी अवधि वाली हेल्थ केयर ग्रोथ स्टोरी को समझते हैं, उनके लिए ये सेक्टर ध्यान देने लायक जरूर बनता है।